Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were studying about chemical equation, physical or chemical change. Today now in this class we are reading about the balanced chemical equation. Balanced केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार किया जाता है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? नाउ इन प्रीवियस क्लास लास्ट पार्ट वी कैन आई टॉक टू यू कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज में लिया जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज में लिया जाता है। अब इस हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या किया जाता है कि फर्स्टली क्या किया जाता है कि जो भी केमिकल इक्वेशन अपने को दी हुई है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को लेफ्ट करके आफ्टर देन जो भी एटम प्रेजेंट हो उनको क्या कर लिया जाता है, फर्स्टली उनको जो है बैलेंस किया जाता है। उसके पश्चात आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनको बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आपको सिखाऊंगा। देखो फर्स्टली अपन अपनी बुक का एक एग्जाम्पल जो है बुक का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि क्या ली हुई है, एथेन जो गैस है उस एथेन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके और क्या फॉर्म हुआ है, एथेन का फॉर्मूला होता है C3H8, यह है एथेन, और प्लस ऑक्सीजन एंड क्या फॉर्म होता है इससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है या मैं कहूँ तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को लेफ्ट करके जो भी एटम शेष रहता है उसको क्या कर लिया जाता है, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मेनली अपन देखें तो यहाँ पर 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ अपन देखेंगे ये कि एक तो अपने पास रिएक्टेंट साइड है और एक अपने पास प्रोडक्ट साइड है। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो यहाँ पर अपन बैलेंस कर देंगे तो इस जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का जो मास है वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपन रिएक्टेंट साइड देखें, रिएक्टेंट साइड में फर्स्टली अपन किसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस कार्बन एटम। तो देखो यहाँ पर कार्बन जो है वो कितना है, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 3 कार्बन है, और प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है। तो इसका मीन्स ये है कि ये जो 3 कार्बन है तो इसको भी क्या कर दिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बट यहाँ पर अब ये ध्यान में रखना है अपने को कि जैसे मान लो कि एक यहाँ दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है। अब आपको बैलेंस करने के लिए ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इससे पहले अपने को 3 लिखना है। कहीं ये नहीं है कि जैसे ये CO2 का फॉर्मूला लगा हुआ है अपन ये लिख देते हैं C3O2, ये क्या है, ये रॉन्ग वे है, ये क्या है, राइट है। क्लियर है? तो इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास ये है C3H8, तो इसके बाहर अपन ऐसे बॉक्स जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। अब अपने को ये ध्यान में हो जाएगा कि इस बॉक्स के जो अंदर है अपने को कोई चेंज नहीं करना है। बॉक्स के अंदर अपने को क्या नहीं करना, कोई भी चेंज जो है वो नहीं करना है। यहाँ पर कार्बन की अमाउंट 3 है और यहाँ पर अपने को प्रोडक्ट में कार्बन का जो नंबर है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इससे पहले अपन ने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 3 अपन ने यहाँ पर राइट कर दिया। अब यहाँ पर 3 राइट करते ही कार्बन देखो इस तरफ भी 3 हो गए और यहाँ भी कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। आफ्टर देन अपन किसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस टू हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ अपने को यही देखना है कि रिएक्टेंट जो साइड है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के जो नंबर है वो 8 है, और प्रोडक्ट जो साइड है, प्रोडक्ट साइड में जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 है।
तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस, यही बॉक्स के बाहर अपने को लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया 4H2। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। आफ्टर देन अपने को बैलेंस करना है क्या, बैलेंस टू ऑक्सीजन एटम। अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अपने को, तो यहाँ अपने को देखते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, क्लियर है। और प्रोडक्ट साइड अपन देखें तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन देखो 2 तो ये रहे। अब ये 2 जो इससे मल्टीप्लाई होंगे तो कितने हो गए, 6 तो इस फॉर्मूले में हो गए और प्लस 4 कहाँ हो गए, इस फॉर्मूले में हो गए। ये नहीं है कि ये 3 जो है ये सिर्फ C के लिए, कार्बन के लिए यूज में आएगा, ये अब किसके लिए यूज में आएगा, ऑक्सीजन के लिए भी यूज में आएगा। और इसके साथ में ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 हो गए, तो इधर सिंगल ऑक्सीजन था, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 4, यानी टोटल कितने हैं, 10 है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 10 है। 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में है और 4 किसके साथ में है, वाटर के साथ में, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गया। प्रोडक्ट साइड में 10 है और रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अपन राइट करते हैं C3H8 प्लस 5O2 और रिएक्ट करके हो गया 3CO2 प्लस 4H2O। तो ये जो इक्वेशन है क्या हो गई, बैलेंस हो गई, क्लियर है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। आफ्टर देन इक्वेशन को बैलेंस करने के आफ्टर देन अपने को क्या करना होता है कि अपन इस इक्वेशन में अपने को जो इसकी जो फिजिकल स्टेट्स है उन फिजिकल स्टेट्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन में देखो, यहाँ अपन इस इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ पर एथेन जो है वो भी गैस होता है, ऑक्सीजन जो है ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है ये भी गैस है, और जो वाटर यहाँ पर फॉर्म होता है स्टीम की फॉर्म में, वो किस फॉर्म में अपने को गेन होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये तो अपने को गेन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस की फॉर्म में यहाँ से आउट हो जाती है और वाटर जो है यहाँ पर जो है लेफ्ट रह जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, फिजिकल स्टेट्स है। जनरली अपन जानते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है या जो मैटर है, अपन ने 9th क्लास में मैटर की जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट अपन ने स्टडी की थी, वहाँ पर अपन ने 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस, क्लियर है। सॉलिड को S से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिक्विड को L से और गैस को G से, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले के साथ में नीचे क्या कर दिया जाता है, इनको ब्रैकेट में यहाँ पर शो कर दी जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा क्या होता है कि जब सॉलिड और लिक्विड का जो कोई सॉल्यूशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और यदि एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसके लिए क्या लिखी जाती है, फिजिकल स्टेट, AQ से उसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अपने बुक का एक एग्जाम्पल जो है, बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड की जो है वाटर के साथ में रिएक्शन शो की हुई है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पर ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है, क्लियर है। तो यहाँ इसके लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, AQ से इसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है आगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन तो क्या हो गई, टोटली बैलेंस हो गई है। उसकी अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी अपन ने यहाँ पर उसको क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके अलावा ये तो अपन ने एक एग्जाम्पल देखा, अदर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई भी अपन अदर एग्जाम्पल और ले,
अपन जैसे अदर एग्जाम्पल ले, Fe प्लस H2O रिएक्ट करके बनता है FeO4 प्लस H2। क्या बन गया, यहाँ पर आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या फॉर्म कर रहा है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब इसको क्या करना है, अपने को बैलेंस करना है। तो वही फर्स्टली अपन क्या करते हैं, इसके क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। और अब अपने को क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर अपने को कोई चेंज नहीं करना है, इन बॉक्स नो एनी अदर चेंजेस। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, अपने को ये देखना है फर्स्टली अपने को क्या किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर Fe प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, 3 टाइप्स के एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फर्स्टली अपन किसको बैलेंस करते हैं, Fe को बैलेंस करते हैं। Fe देखो रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में Fe कितने हैं, 3 हैं। देखो यहाँ पर कितने हैं, 3, और यहाँ पर कितना है, ओनली 1 है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे अपन, बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कितने हो जाएंगे, 3। तो मैं इसको ये लिख दूँ 3Fe प्लस H2O रिएक्ट करके बन गया Fe3O4 प्लस H2। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखिए इसके बाद में बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करें, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो फर्स्टली यहाँ पर बैलेंस ही है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और इस साइड भी 2 है, इसका मतलब इसको तो अपन बैलेंस कर नहीं सकते। पहले अपन किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड में बैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में अपन देखें तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर अपन इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 है, तो इस 4 को अपन यहाँ क्या इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। तो मैं इसको लिख दूँ 3Fe प्लस 4H2O और रिएक्ट करके बन गया Fe3O4 प्लस H2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो सोल्व हो गया, बैलेंस हो गया, बट यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के नंबर चेंज हो गए। इसलिए आफ्टर देन अपन क्या करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम को जब अपन बैलेंस करेंगे तो अपन क्या देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 8 है, और क्योंकि 4 तो है और 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो टोटल 8 हो गए। और इस तरफ अपन देखें तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो इसको क्या कर दिया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे इक्वेशन को, 3Fe प्लस 4H2O रिएक्ट करके बन गया Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पर बैलेंस हो गई। और अब ये जो इक्वेशन बैलेंस हुई है, इस बैलेंस्ड इक्वेशन में अपन क्या कर देते हैं, इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ Fe है, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। वाटर जो यहाँ पर यूज में आता है, ये किस फॉर्म में यूज में लिया जाता है, इसको स्टीम फॉर्म में यूज में लेते हैं, क्योंकि यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, रस्टिंग की प्रोसेस हो रही है। और यहाँ पर ये क्या बन गया, ये भी रस्ट है, तो ये सॉलिड है। और यहाँ पर H2 ये किस फॉर्म में आता है, गैसीय फॉर्म में। क्लियर है। तो यहाँ पर इसके साथ में इसकी क्या कर दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, जो फिजिकल स्टेट्स हैं, उन फिजिकल स्टेट्स को यहाँ पर शो कर दिया। देन अब ये इक्वेशन क्या हो गई, कंप्लीटली बैलेंस हो गई। यहाँ तो ये क्या थी, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन थी, और ये क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर है। तो ये क्या थे, हिट एंड ट्रायल मेथड था, जिसके थ्रू अपन ने क्या किया, जो केमिकल इक्वेशन है उस केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, उसको बैलेंस करना अपन ने जाना। और उस पर साथ में ही कि उसकी जो फिजिकल स्टेट्स है, वो फिजिकल स्टेट्स अपन किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपन ने यहाँ पर स्टडी की। आफ्टर देन अपन जनरली कुछ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं
वो पॉइंट अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि यदि कैटालिस्ट हो तो उसको कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, यदि कोई टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यदि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो तो यहाँ पर अपन फर्स्टली बात करते हैं कि यदि मान लो कि कोई रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल यदि रिएक्शन है तो उसके लिए क्या होता है, डबल साइड में एरो साइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इररिवर्सिबल जो होती है उसको सिंगल एरो के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि मैं कहूँ कि किसी इक्वेशन में यदि उस पर अपन ने प्रेशर या फिर जो भी टेम्परेचर लगा करके यदि रिएक्शन कंप्लीट होती है तो फिर उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 और रिएक्शन मिलकर के कंप्लीट हो रही है और फॉर्म हो रही है 2NH3, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन से। तो यहाँ पर ये कितने टेम्परेचर पर 773 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ ये सभी जो किस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो का जो साइन है उस एरो के साइन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन जो है वो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो वो रिएक्शन अपने को कैसे पता चले, उसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि मान लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होती है कि जो एनर्जी है या जो हीट है वो रिलीज होती है, एनर्जी या जो हीट है वो क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें क्या होती है, हीट जो है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर कितनी हीट रिलीज होती है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 10⁵ किलो कैलोरी जो एनर्जी है या जो हीट है वो यहाँ से रिलीज होती है, किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर प्लस साइन के साथ में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे मैंने लिखा N2 + O2 और रिएक्शन करके बन रहा है 2NO, और यदि मान लो कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, जैसे कि -21.6 किलो कैलोरी पर मोल। अब यदि यहाँ पर नेगेटिव साइन यदि यूज में लिया गया है, नेगेटिव साइन यूज में लिया गया, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो नेगेटिव साइन के साथ में एनर्जी या जो हीट रिलीज है वो रिप्रेजेंट की जाएगी, और यदि एक्सोथर्मिक है तो प्लस साइन के साथ में जो हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में यदि मान लो कि कोई भी कैटालिस्ट यदि यूज में लिया जाता है तो कैटालिस्ट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि जैसे एथीन है और एथीन से अपन किसका फॉर्मेशन करते हैं, एथेन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये है एथीन। ठीक है, एथीन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ में, और इससे क्या फॉर्म हो रहा है, एथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो निकल कैटालिस्ट को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, Ni, निकल जो है उसको एरो के साइन के जस्ट ऊपर अबव द एरो साइन क्या किया जाएगा, उसको राइट किया जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अपने चैप्टर में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड, जो जिनकी अपन ने स्टडी जो है वो यहाँ पर इस क्लास में की है। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशंस हैं जो कि क्या दी हुई है, अपनी बुक के अंदर राइट की हुई है कि जो केमिकल जो इक्वेशन है वो इक्वेशन से अपने उसकी जो अपन ये कहें कि विशेषताएं हैं
जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो क्या क्या है। तो ये क्या करती है, ये अपने को एक तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है इनके बारे में कम्प्लीटली जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि लाइक एज अपन ये बात करें कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अलावा जो मास हैं इसकी अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा अपने को यहाँ से जो सब्सटेंसेज हैं जैसे कि जो भी एटम्स हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट है उन फिजिकल स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन अपने को गेन हो जाती है। इसके अलावा कितने टेम्परेचर पर या कितने प्रेशर के ऊपर ये जो रिएक्शन है कंप्लीट हुई है, कौन सा कैटालिस्ट इसमें यूज़ में लिया गया है, उसकी अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है या एक्जोथर्मिक है, इस रिएक्शन का अपने को पता चल जाता है। इसके अलावा इसकी जो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है इसके बारे में यहाँ से अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जितने जो पॉइंट है अपन ने जितने पॉइंट की स्टडी की है, जैसे कि मान लो मैंने आपको सबसे पहले स्टडी बताई कि ये रिवर्सिबल है कि नहीं है, तो ये इसकी क्या है आइडेंटिफिकेशन है, इसका अपने को पता चल गया। कौन से टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर ये कंप्लीट हुई है ये अपने को पता चल गया। कि ये रिएक्शन जो है एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है इसका अपने को पता चल गया। कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है इसका अपने को पता चल गया। यहाँ पर कितने नंबर में कौन सा एटम जो है वो प्रेजेंट है, उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसका मास कितना है, उसका अपने को आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस केमिकल इक्वेशन जो है इससे अपने को आइडेंटिफाई हो जाता है। क्लियर है। लेकिन यदि अपन बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि कंप्लीटली ये कभी भी अपने को कि ये केमिकल इक्वेशन जो है इससे अपने को कंप्लीटली कभी ये नहीं पता चलता कि यानी कि रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, इसकी इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ से नहीं मिलती है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो भी अपने पास जो भी अपन ने कंपाउंड यूज में लिया है क्रिया जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, उसकी कंसंट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने को यहाँ से नहीं मिलती है। तो ये तो 2 पॉइंट थे जिनकी अपने को जानकारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से कलेक्ट नहीं होती है। और अदर जो इन्फॉर्मेशन अपने को कलेक्ट हो जाती है इनकी अपन ने टोटली जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन इस क्लास के अंदर गेन की है। आफ्टर देन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।